हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर जो कि तीनों पार्ट्स में कॉमन है। अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ, साइंस की बात करूँ, आर्ट्स की बात करूँ, तो तीनों बुक्स में ये चैप्टर जो है एडवांस वेब डिज़ाइनिंग वो कॉमन है। तो ये चैप्टर इफ़ यू वांट टू स्टडी एडवांस वेब डिज़ाइनिंग, तो स्ट्रैटेजी क्या है, स्टडी प्लान क्या है, मेजर चैप्टर है। और इस मेजर चैप्टर में स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा है if you want to study this chapter. So let us start studying first chapter, that is advanced web designing. Now if you compare, तो साइंस कॉमर्स के जो टेक्स्ट बुक है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में एडवांस वेब डिजाइनिंग ऐसा टाइटल है, एंड फॉर आर्ट्स इफ यू सी एडवांस HTML5 ऐसा कंटेंट है। ओके, सो आई विल शो यू चैप्टर इज वन एंड द सेम, ओनली थिंग इज टाइटल में जो इंडेक्स है उसमें यहाँ पे एडवांस HTML5 ऐसा नाम दिया है, और एक्चुअल जो है चैप्टर सेम ही चैप्टर है फॉर आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर फ्रॉम एनी पर्टिकुलर बुक, either arts, either commerce or science. So फर्स्ट चैप्टर ये जो स्टडी करना है हमें, राइट फ्रॉम बिगिनिंग आपको एक एक पार्ट में एक्सप्लेन करते जाऊंगा। इट्स नॉट लेंदी काइंड ऑफ लेक्चर, आपको बहुत इजी करके मैं बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने एक वीडियो लॉन्च किया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि जो टेबल्स है उस टेबल्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि इनपुट एक ऐसा टैग है जो HTML5 में बहुत अलग अलग एट्रीब्यूट लेके आता है। देखो एट्रीब्यूट क्या होता है कि कोई भी टैग है, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर, तो इसमें इनपुट मेन टैग है, टाइप उसका एट्रीब्यूट है, मतलब क्वालिटी जो हम सेट कर सकते हैं, एंड कलर उसका वैल्यू है। सो कोई भी टैग जब आप रीड करते हो तो कैसे रीड करना है, मेन टैग, इनपुट, टाइप एट्रीब्यूट, एंड कलर उसका वैल्यू। तो हर टाइम पे अलग अलग वैल्यूज है, आप देख सकते हो हर वैल्यूज का एक डिस्क्रिप्शन है। तो उसके बेस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जैसे इनपुट टाइप कलर से कलर पिकर बनेगा, सो डैश इनपुट टाइप डैश विल क्रिएट कलर पिकर, इनपुट टाइप डैश विल क्रिएट नंबर फील्ड जहाँ पे सिर्फ नंबर इंटर हो सकते हैं, इनपुट टाइप इमेज विल क्रिएट इमेज एज अ सबमिट बटन। तो ये पर्टिकुलर जो टेबल है, और एक टेबल है जिसमें आपको जितने भी टाइप्स है, जितने भी वैल्यूज है इनपुट के वो दिए हैं। सो वो सारे टाइप के वैल्यूज आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा टेक्स्ट बुक से, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन है और इसके बेस पे कोडिंग भी है। सो कुछ एट्रीब्यूट रेस्ट्रिक्शंस के लिए है, और कुछ एट्रीब्यूट्स का जो क्राइटेरिया है वो फॉर्म बिगिनिंग में फॉर्म टैग के लिए दिया है, उसके बाद CSS टॉपिक शुरू होता है। सो लेट अस गो विद द फॉर्म का कोड and understand how to do in the coding part. Okay, so I am taking notepad, और नोटपैड में हम लोग कोडिंग करेंगे। एक सिनेरियो लेते हैं, एक स्टेटमेंट लेते हैं। ये मैंने लास्ट आपको एक लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से कोडिंग करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फ्रेश कोड। देखो यहाँ पे सिनेरियो क्या है, आपको एक एग्जामिनेशन फॉर्म क्रिएट करना है जिसमें आपको स्टूडेंट नेम एक्सेप्ट करना है, सॉरी, स्टूडेंट नेम के साथ उसका सीट नंबर लेना है। अभी डेटा देखो, डेटा आपको सोचना नहीं है, आपको डिजाइन के बारे में सोचना है। सीट नंबर के बाद आपको यू नीड टू एक्सेप्ट द ईमेल आईडी, देन यू हैव टू एक्सेप्ट मोबाइल नंबर, ठीक है, एंड यू नीड टू एक्सेप्ट द सिटी। देन यू आर गोइंग टू सबमिट दैट फॉर्म। तो यहाँ पे सबमिट बटन का वर्डिंग आएगा नहीं आएगा ऐसा नहीं है, कि आपको एक वर्ड आ सकता है बोर्ड में कि डेटा सेंड टू द सर्वर, देयर विल बी अ प्रोविजन टू सेंड डेटा टू द सर्वर। तो डेटा सर्वर को सेंड करना है तो सबमिट बटन याद रखना आप लोग। अगर आपको कोड में, कोड के क्वेश्चन में अगर ये वर्ड दिखता है कि डेटा मस्ट बी सेंड टू द सर्वर, तो डेटा सर्वर को तभी जाएगा जब सबमिट बटन पे आप क्लिक करोगे। तो इसमें देखो आपको एलिमेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। HTML5 का कोड लिखोगे तो डॉक टाइप HTML कंपलसरी आएगा, और उसमें स्टूडेंट नेम के लिए आप पर्टिकुलर फॉर्म एलिमेंट सेलेक्ट करोगे, सीट नंबर के लिए पर्टिकुलर आप सेलेक्ट करोगे, एंड देन ईमेल के लिए फील्ड, मोबाइल नंबर के लिए फील्ड, और सिटी के लिए फील्ड। सो ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको 5 मार्क्स के लिए मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में।
तो आपको प्रोग्राम रन नहीं करना है, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट जो एग्जाम के स्क्रीन एक्सप्लेन किए थे, आपको प्रोग्राम सबमिट करना है टाइप करके। और ये जो क्वेश्चन है वो मैन्युअली चेक किया जाएगा बोर्ड में बाय द टीचर एक्सपर्ट, जो कि बोर्ड अपॉइंट करता है फॉर करेक्शन। सो वो भी टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं जिनको क्वेश्चंस असेस करने होते हैं वहाँ पे ऑन द स्पॉट, जितने नंबर ऑफ पेपर्स सबमिट हुए उस हिसाब से। सो लेट अस नॉट गो इनटू दैट, क्योंकि वो टीचर का पार्ट है। अभी आपका रोल क्या है कि आपको जब भी कोई कोड का स्टेटमेंट मिले HTML के, तो HTML5 का कोड ही लिखना है, क्योंकि आप एडवांस HTML, एडवांस वेब डिजाइनिंग सीख रहे हो चैप्टर नंबर 1 में। तो आपका हमेशा जो कोड है वो स्टार्ट होगा डॉक टाइप HTML से, ठीक है। ये तो बिगिनिंग रहेगा ही रहेगा। देन यू हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ HTML कि HTML है, हेड है, टाइटल है, टाइटल वेब पेज का टाइटल, ओके। सो आई एम नॉट गिविंग एनी डिफरेंट टाइटल, मैं टाइटल के लिए वेब पेज ही टाइटल दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं, आप अलग नेम भी दे सकते हो, बट उस टाइम पे सब कुछ सोचते बैठना वो टाइम एल्गोरिदम नहीं है हमारे पास, क्योंकि जितना आप प्रॉपरली सिस्टमेटिकली कर पाओगे उतने आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। सो यहाँ पे हेड क्लोज किया, हेड क्लोज के बाद बॉडी, और बॉडी के बाद बॉडी के अंदर हम लोग एक हेडिंग लेंगे, लार्जेस्ट लेवल ऑफ हेडिंग H1 लेंगे, और उसमें मैं मेंशन करूंगा कि स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म। हालांकि आपको फॉर्म के अंदर कभी हेडिंग के बारे में नहीं बोलते, डायरेक्टली क्या क्या आपको एक्सेप्ट करना है वो कंटेंट दे देते हैं और बटन्स क्रिएट करने के लिए बोलते हैं। तो आपको एक सुटेबल हेडिंग देना है, जो कि कंपलसरी तो नहीं है बट इट लुक्स गुड इन कोडिंग। सो एक हेडिंग दे दिया मैंने। हेडिंग के बाद फॉर्म के प्रोग्राम के लिए फॉर्म का टैग इज कंपलसरी, ओके। सो मैं फॉर्म नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट एग्जाम, ये नाम दे रहा हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हो, नाम का कोई कंपल्शन नहीं है, बट फॉर्म टैग कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म के प्रोग्राम में अगर फॉर्म टैग ही नहीं है तो मार्क्स रिड्यूस होने के चांसेस है, क्योंकि विदाउट फॉर्म टैग फॉर्म कैन नॉट बी क्रिएटेड। फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेज कि सर मेरा टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया, मैंने फॉर्म टैग नहीं लिया था, देन फॉर्म टैग क्लोज किया बट फॉर्म टैग स्टार्ट नहीं किया। देखो ब्राउजर HTML को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, तो ब्राउजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि HTML को ट्रांसलेट करके वेब पेज आपको शो करे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि स्ट्रक्चर देख के अगर मार्क्स देना है, तो स्ट्रक्चर नीड टू बी प्रॉपर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर का जो क्राइटेरिया है, उस स्ट्रक्चर का क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर के क्राइटेरिया के ही मार्क्स है। सो लेट अस स्टार्ट कंटिन्यूइंग दैट। नेक्स्ट पार्ट इज, हमें सबसे पहला लेबल लेना है। देखो यहाँ पे जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारे फॉर्म के लेबल्स है। लेबल्स मतलब वो टाइटल्स जिनके आगे हम लोग फॉर्म का एलिमेंट लेते हैं। तो सबसे पहला आपको एक्सेप्ट करना है स्टूडेंट नेम, तो मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट नेम, इसे क्या बोलेंगे, फॉर्म लेबल। इस लेबल के अकॉर्डिंगली आपको सुटेबल एलिमेंट लेना है। देखो नेम ऑफ द स्टूडेंट कैन बी फुल नेम, कैन बी शॉर्ट नेम, डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट नेम एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो टेक्स्ट बॉक्स में ही एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि सिंगल लाइन कमेंट बॉक्स होता है। सो इनपुट से ही हम लोग टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, एंड नेम में ले रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स का टी। देखो यहाँ पे अगेन आई एम रिपीटिंग कि नेम का कंपल्शन नहीं होता है, बट जितने अच्छे से एट्रीब्यूट आप लिखोगे उतना आपका कोडिंग नॉलेज रिफ्लेक्ट होता है कि थ्रू आउट ईयर। देखो एक साल की बात है, एक साल के बाद पूरा चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स आपको दिया आईटी में, वो सारा परफेक्टली स्टडी करने के बाद आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, ऐसा एज्यूम किया जाए। तो आपका प्रिपरेशन दिखा देगा यहाँ पे कि आपके कोडिंग्स में क्या क्या मिस्टेक्स है, कोडिंग कितना अच्छे से प्रिपेयर किया है, वहीं पे आपकी टेक्निकलिटीज पता चल जाएंगी, ओके। सो आपको थोड़ा एट्रीब्यूट्स का कंसर्न रखना पड़ेगा। एट्रीब्यूट्स बहुत सारे, जैसे कि कंट्रोलिंग एट्रीब्यूट्स भी है, बट यहाँ पे मैं फिलहाल सिंपल वे में आपको प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ। देखो सेकेंड लेवल है सीट नंबर, और यहाँ पे जो BR लिया मैंने फॉर न्यू लाइन, क्योंकि हर एक एलिमेंट एक के नीचे एक आएगा, ठीक है। सीट नंबर एक्सेप्ट करना है, तो सीट नंबर, देखो नंबर वर्ड आया, तो हमारे पास ऑलरेडी HTML5 में इनपुट टाइप नंबर करके क्राइटेरिया है। सो यू कैन यूज दैट, इवन यू कैन यूज इनपुट टाइप टेक्स्ट, बट नंबर के लिए इनपुट टाइप नंबर ही ले रहा हूं मैं। सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, एंड नेम इज इक्वल टू, सीट नंबर के लिए मैं एस दे रहा हूँ, ऐसा कोई नेमिंग कन्वेंशन रूल नहीं है, सो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर मोबाइल नंबर एक्सेप्ट करना है। अभी मोबाइल नंबर भी नंबर फॉर्मेट में होता है, तो आप बेसिकली
टेक्स्ट बॉक्स ही सिलेक्ट करो, क्योंकि यूजर को मोबाइल नंबर का जो रिक्वायरमेंट है, रेंज है, वो पता होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको यहाँ पे वो सोचना नहीं है। आपको डिजाइन क्रिएट करना है तो आप इनपुट टाइप नंबर भी दे सकते हो और इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हो। सो आई एम कीपिंग मोबाइल नंबर इन टेक्स्ट बॉक्स। ओके, सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। आप 10 टेक्स्ट बॉक्स बनाओ, इनपुट टाइप टेक्स्ट से ही बनेंगे। ये आपको ध्यान में ही रखना है। आपको जितने भी टेक्स्ट बॉक्स बनाने हैं, सिंगल लाइन कमेंट बॉक्स बनाने हैं, वो सारे इनपुट टाइप टेक्स्ट से ही बनेंगे। नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अलग नेम दे देता हूँ, जैसे कि मोबाइल नंबर के लिए एम दे दिया। अभी नेक्स्ट जो लेबल है फॉर्म का, यू कैन सी सिटी एक्सेप्ट करना। लास्ट एक लेक्चर में मैंने सिटी को ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्रिएट किया था। आप रेडियो बटन्स में भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि एट अ टाइम यूजर सिर्फ एक ही सिटी सिलेक्ट कर पाएगा। सो हम लोग सिलेक्ट क्यों देते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं तो थोड़ा लुक में फॉर्म के प्रॉपर क्राइटेरिया एक्सेप्ट हो जाता है। और करंट मॉडर्न जितने वेबसाइट्स देखते हो आप, मोस्टली आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा, ना कि वो रेडियो बटन्स का सिटी क्राइटेरिया वो लोग देते हैं। वेरी प्लेन काइंड ऑफ थिंग। सो यहाँ पे मैं 2-3 सिटीज दे रहा हूँ। ओके, मिनिमम 4 ऑप्शंस आप दे सकते हो। बट ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग का जो स्ट्रक्चर है वो आपका नॉलेज बताता है कि थ्रू आउट ईयर आपने कितना रिहर्स किया है हर कोडिंग स्टाइल को, हर कोडिंग एलिमेंट को, कंपोनेंट को। ओके, सो फिलहाल मैं 2 ही सिटीज ले रहा हूँ और सिलेक्ट टैग के अंदर है ऑप्शन, तो सिलेक्ट टैग क्लोज करेंगे एंड फिर हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाएंगे कि जहां पे बोला है कि डेटा सेंड टू द सर्वर होना चाहिए, मस्ट बी सबमिटेड टू द सर्वर। तो यहाँ पे सबमिट बटन हम लोग बना रहे हैं। बटन बनाने के लिए इनपुट टैग ही लेना है। मैंने बताया था कि टाइप हमेशा बटन रखना, एंड वैल्यू जो होती है बटन की वो नेम ऑफ द बटन होता है। मतलब मुझे अगर कैंसिल बटन क्रिएट करना है तो वैल्यू में कैंसिल लिखूंगा, मैं इनपुट टाइप में कैंसिल नहीं लिखूंगा। वैल्यू इज द नेम ऑफ बटन। सो यहाँ पे सबमिट, देन दूसरा बटन हम लोग बनाएंगे। देखो दूसरे बटन का रिक्वायरमेंट बोला ही नहीं है, फिर भी आप बना सकते हो कैंसिल बटन, क्योंकि यूजर को फॉर्म कैंसिल भी करना हो सकता है। बट अगर नहीं भी बनाते हो, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इनपुट भी बनाते हो, तो भी मार्क्स फुल मिलेंगे आपको, क्योंकि उन्होंने सिर्फ डेटा सेंड टू द सर्वर बोला है। तो बॉडी टैग से पहले फॉर्म टैग क्लोज होगा, क्योंकि फॉर्म बिगिन किया था हम लोगों ने, फिर बॉडी टैग क्लोज होगा और लास्ट में, सबसे लास्ट में HTML क्लोज होगा। सो ये 5 मार्क्स के लिए आपका कोड इस तरीके से आपको टाइप करना है HTML में। ओके, दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग कोड। ओके, सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। ओके, नाउ इफ आई गो टू द चैप्टर, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स है। ये जो मैक्सिमम आपको टेबल्स के क्वेश्चंस दिखेंगे वो आपको MCQs में 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सारे क्राइटेरियाज में दिखेंगे। और अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं तो पहले चैप्टर में थियरी वाला जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक है, वेब होस्टिंग का, चैप्टर के सबसे लास्ट में। तो बीच में क्या क्या पढ़ाई करेंगे हम लोग, स्टडी करेंगे। फर्स्ट, ये तो कंटेंट है, ये कंटेंट आप लोग समझ लेना, क्योंकि फॉर्म के अलग अलग स्टाइल्स ऑफ कोडिंग है। बट ये सिंपल 2 कोडिंग्स मैंने पहले एक वीडियो में आपको फॉर्म का स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाया, और ये एग्जामिनेशन फॉर्म है जहाँ पे हम लोग सीट नंबर, मोबाइल नंबर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस, अगर आपके क्वेश्चंस रहेंगे, आपको कोई कोड समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कोड का स्टेटमेंट कमेंट कर दो, मैं उसके रिलेटेड भी कोड आपको करके बताऊंगा लाइव। ओके, सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कोई कोड में आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको कोड करने के लिए नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में पेस्ट, वो पर्टिकुलर कोड का स्टेटमेंट पेस्ट करो, मैं वो कोड आपको करके बताऊंगा, प्रोवाइडेड वो कोड आपको भी प्रैक्टिस करना है। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैज गॉट दैट रिक्वायरमेंट, जहाँ पे कोडिंग स्टाइल जो होती है दे आर वेरी डिफरेंट इन टू द क्राइटेरिया। सो ये एक स्टाइल ऑफ कोडिंग है जो HTML क्राइटेरिया में करने का बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी CSS के जो कोड्स है मैं अपकमिंग लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 1 मोर वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा, जिसमें एक ही लेक्चर में सब कुछ बताऊंगा तो उतना समझ में नहीं आएगा। दैट्स द रीजन आप लोग एक एक वीडियो आराम से देखो, उसको प्रैक्टिस करो एंड स्टडी आपका कंप्लीट करो।